नहीं किया गया, कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे नहीं हैं। तो इस सब्जेक्ट की ये भी खासियत है कि इसको पूरा डिवाइड किया होगा। ठीक है, कि अगर आप बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं तो बुद्धिज़्म में अगर आप सेक्रेड जो उनकी बुक्स हैं वो पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रही हैं। अगर बुद्धिज़्म का इंट्रोडक्शन है तो उसमें स्प्रेड कैसे हुआ वो आपने कैसे पढ़ना। तो एक एक टॉपिक आगे सब टॉपिक्स में ब्रेक हुआ है। तो जो सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस है वो इसका कोर्स ब्रेक डाउन, वो इसकी बहुत अच्छी है। आप एक क्लैरिटी के साथ पढ़ते रहते हैं ना चीज़ों को। फिर जितने भी यहाँ पे रिलीजन्स हैं इस दुनिया में, कोई रिलीजन भी किसी को गलत काम करने पे नहीं उकसाता। ठीक है, तो अब हर रिलीजन में बेसिक्स जो है वो सेम है। मतलब कि हर रिलीजन में कहीं ना कहीं गॉड का कॉन्सेप्ट होगा जो एक सुपर नेचुरल डेटी है। ठीक है, फिर कोई ना कोई उनके पास ऐसा रिटर्न में मौजूद होगा जिसको वो फॉलो करते होंगे। कोई स्क्रिप्चर हो सकता है। ठीक है, फिर कोई ना कोई ऐसा वे होगा जिससे वो अपने उस सुपर नेचुरल जो उन्होंने एक फिगर रखी हुई है उसको वो खुश करते होंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, फिर वो जो उनके पास जो एक स्क्रिप्चर उनको दिया है, जो रिटर्न में उनके पास चीज़ें मौजूद है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जिसके ज़रिए से वो अपनी पूरी लाइफ गुजार सकते हैं कि ये करना है ये नहीं करना। फिर हर रिलीजन में कहीं ना कहीं रिवार्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हर रिलीजन के सेम, बेसिक्स सेम। जब एक आप अगले लेवल पे चले जाते हो तो चीज़ें फिर डिफरेंट हो जाती हैं, लेकिन बेसिक सेम है। तो ये भी इसकी इस सब्जेक्ट की एक सिग्निफिकेंस है कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉमन मिलेंगे थ्रू आउट दीज 5 रिलीजन्स। देन कुछ हैं थियोलॉजिकल टर्म्स, वो हर रिलीजन की डिफरेंट है, वो आपने सीख लेनी है, वो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। क्योंकि जब आप हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई जार्गन्स होते हैं। आदित्य, जब हम हिंदुइज्म पढ़ें तो कौन कौन से जार्गन्स हैं बताएं, शाबाश। हाँ, ठीक है। मैरी, क्रिश्चियनिटी के कौन कौन से जार्गन्स हैं, कौन कौन सी थियोलॉजिकल टर्म्स हैं? शाबाश, जो भी इधर अभी पता चल जाएगा कौन कौन। शाबाश, समासारा आ गया, ठीक है। ब्राह्मण, ट्रिनिटी आ गई, गुड। आत्मा आ गया, यस। शाबाश, मारिया दानियल, कोई एक आप बता दें तो। कर्मा आ गया, गुड। ये थियोलॉजिकल टर्म्स हैं। जब आप ये यूज करेंगे तो आपकी एक तो ग्रिप जो है वो स्ट्रांग लगेगी जब आपको सब्जेक्ट ये आता है। जब फॉर एग्जांपल अगर किसी का आईआर है ना, तो अगर तो उसने उसमें आईआर के जार्गन्स जो उसकी टर्म्स हैं अगर वो उसने अप्लाई नहीं की तो वो सिर्फ एक जो पेपर 2 है आईआर का, वो सिर्फ फिर एक करंट अफेयर्स का पेपर रह जाता है। मतलब फिर आप उसको फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये करंट अफेयर्स है या आईआर का पेपर 2 है, वो सिर्फ जार्गन्स की वजह से। अब आईआर के डिफरेंट जार्गन। तो इस सब्जेक्ट की भी कुछ थियोलॉजिकल टर्म्स हैं, वो आपने याद कर लेनी है और हर जगह फिर चिपकाते जाना चिपकाते जाना।
ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, गॉस्पल। मारिया, थैंक यू। तो ये कुछ चीज़ें मैंने निकाली ताकि इस सब्जेक्ट की ना सिग्निफिकेंस हमें पता चले कि हम क्यों इसको रखें। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी यही कंफ्यूज होते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ रखें या कंपैरेटिव स्टडीज़ रखें। तो कुछ तो इस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए ना, जो हमें इस सब्जेक्ट की तरफ लेके जाए। तो ये कुछ चीज़ें। अब अगर सब्जेक्ट के स्कोर के बारे में बात करें, इसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर स्कोरिंग ट्रेंड पे चलें तो बाज़ कहते हैं इसको नहीं रखना चाहिए। सिर्फ दो दो मेजर रीज़न हैं। पहला तो मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है, एक कंप्लीट जो कंपाइल की गई हो, सारे रिलीजन्स उसमें हो, ये फर्स्ट रीज़न। और सेकंड, अगर बुक नहीं है तो कोई इसका पढ़ाने वाला भी नहीं है। ठीक, ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट आप ना ही ऑप्ट करें तो सही है। आप इस्लामियात रखें, इस्लामिक स्टडीज़ में आप 40 ले लें, मार के पास हो जाएं, बस ठीक है, एलोकेशन हो जाएगी आपकी। लेकिन इस्लामिक स्टडीज़ में तो हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो भी फेल हो जाते हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास, क्योंकि वो सिलेबस तो सिर्फ एक रिलीजन का है लेकिन वो पूरा डेप्थ में जाता है। वो इस्लामिक स्टडीज़ नहीं है जो आपने मैट्रिक में या इंटर लेवल पे पढ़ी, वो एडवांस है। समझ आ गई मारिया, आदित्य? अब कुछ कहते हैं यूनिका के इसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तो आपके पास कोई पढ़ाने वाला है तो फिर आप इसको ज़रूर ऑप्ट कर लें, ये आपको 65 प्लस ज़रूर दे देगा। ठीक है, नॉर्मल, ये मैं एक नॉर्मल रेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे तो 75 प्लस हंस के आ जाएंगे। ये यूनिका, समझ आई? तो ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तमाम कंपल्सरीज में। तो मेरे ख्याल से ये एक स्टार सब्जेक्ट है मैरी। ठीक है, ये एक स्टार सब्जेक्ट है, इसको रख लेना चाहिए। आपको पढ़ाने वाला बंदा भी है आपके पास, ठीक है, सिलेबस कवर हो जाएगा। बुक की ज़रूरत पड़ी तो बुक भी आपको मिल जाएगी इन फ्यूचर। तो अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने से अगर आपका 70 प्लस स्कोर आ जाता है तो इसमें क्या हर्ज है बताएं? कोई रीज़न नहीं है ना आपके पास इसको ना ऑप्ट करने का। वो जो रीज़न थे वो तो सारे ख़त्म हो गए आप आदित्य। वो जो रीजंस थे आपके पास वो सारे खत्म है आज ना। अब कोई रीज़न नहीं है कि मैं जी इसको ऑप्ट नहीं करूंगा, आप करेंगे इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको अपना अपना लगेगा। इस सब्जेक्ट के किसी भी जगह पे आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा यार ये चीज़ें तो आसान है, मैंने पढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, कॉमनैलिटीज़ हैं इसमें। समझ आ गई? ये थी थोड़ी सी ना इसकी सरफेस लेवल की बातें। अब सब्जेक्ट के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो कोर्स कवरेज सबसे अहम होगी इसमें, कि जो आपका कोर्स है पहले वो तो कवर किया जाए। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी का सबसे लेंथी कोर्स समझा जाता है और है भी। ठीक है मारिया?
कंपैरेटिव स्टडी का सबसे लेंथी कोर्स है, सिलेबस है, और कहते हैं कि जी इसमें 5 रिलीजन्स होते हैं, फिर इंट्रोडक्शन वाले भी हैं कुछ टॉपिक्स, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। इसकी बजाय हम इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ लेते हैं, वो सिर्फ एक ही रिलीजन है। तो इस सारे सेशन में आपको एक तो कोर्स कवरेज हो जाएगी, फिर इसमें डिफरेंट अप्रोचेज आती हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट को जब आपने पढ़ना है तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेज हैं, मसलन के एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अगर किसी ने एंथ्रोपोलॉजी रखी है तो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप लिख लें, इसको बाद में देखें। फिर फेमिनिस्ट अप्रोच के ज़रिए से आप डिफरेंट रिलीजन्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्क्राइब करेंगे कि किस रिलीजन में फेमिनिज्म को कैसे डिस्क्राइब किया गया, ये इसका रेफरेंस है, ये देख लें, समझ आ गई। फिर कुछ फिलोसॉफिकल अप्रोच होंगी जो फिलोसफी पे बेस करती हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच, पैथोलॉजिकल अप्रोच, बुला बुला, ठीक है। समझ आ गई यूनिका, अनम? अब एक चीज़ होती है ईज ऑफ रीडिंग, वो इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। आप स्टार्ट होंगे इंट्रोडक्शन से, फिर हिंदुइज्म पे आ जाएंगे, फिर बुद्धिज़्म पे आ जाएंगे, फिर जुदाइज्म पे आ जाएंगे, फिर क्रिश्चियनिटी एंड देन इस्लाम। एक सीक्वेंस में आप चलते जाएंगे, ठीक है। पहले वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स हिंदुइज्म, उधर से स्टार्ट करें, फिर बुद्धिज़्म आया, उसके बाद जुदाइज्म शुरू स्टार्ट हो गया, देन उससे क्रिश्चियनिटी आ गई, फिर इस्लाम आ गया। तो जब एक कनेक्टिविटी बनती है तो चीज़ें समझ आती हैं, क्लैरिटी आती है, और आप इंटरेस्ट लेते हैं, वो इस सब्जेक्ट में आपको मिलेगी। फिर इधर आती है पॉइंट ऑफ व्यू की बात। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाएंगे। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं तो आप किसी न किसी चीज़ का कोई रेफरेंस दे के बात करेंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदुइज्म पे और कोई आप अपनी बात करना चाहते हैं तो इसको किसी दूसरे रिलीजन के साथ सपोर्ट करके इसको बात को कर दें कि उस रिलीजन में ये बात इस तरह से बयान की गई है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी पहुंच जाएगा। क्लियर है ये सब सारी बातें? यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं होगा क्योंकि कोई इतना खास डिस्कस हुआ ही नहीं अभी तक। अब सब्जेक्ट सोर्सेज की अगर बात करें तो ये एक बुक है। थैंक यू ना, कोई क्वेश्चन नहीं। ये एक बुक है, ये अगर किसी के पास है तो वो बताए। नहीं होगी, ये किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये बुक, ठीक है, लेकिन ये वाहिद बुक है जिसमें आपको सारे रिलीजन्स ना इकट्ठे मिल जाएंगे। आदित्य, अगर इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लें तो ये 20 $20 की, तो $20 को अगर आप पैसों में कन्वर्ट करें तो देख लें, ठीक है। अगर नहीं है तो नो इशू, क्लास ले लें, नोट्स बनाएं अपने, ठीक है ना। जब नोट्स
आपके पहले भी बने हुए होंगे, कुछ और बना लें और फिर ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया पे चले जाएं। ठीक है, अगर तो आपको लग रहा है कि मेरे नोट्स जो हैं वो थोड़े हैं तो इधर चले जाइए, यहीं से कुछ और निकाल लें। आपको इस बुक के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट होता है। अब स्ट्रेटजी क्या होगी सब्जेक्ट को तैयार करने की? आदित्य, प्रिया, मैरी, लेक्चर्स नोट करेंगे आप लोग? कर लिए नोट? बहुत अच्छा। क्लास हुई, आपने सारी चीज़ें नोट कर ली, आदित्य ने नोट कर ली, ठीक है, मारिया ने स्क्रीनशॉट ले लिया और ये सोचा कि जी बाद में पढ़ लेंगे कहीं। ठीक है, तो पहले तो आपने लेक्चर को नोट करना है, क्योंकि एक बात आप हमेशा, आपको पता भी होगी, समझ आ रहा है सारे, जो स्लाइड्स होती हैं वो सिर्फ जो पढ़ा रहा होता है ना, ये उसके लिए होती हैं। स्लाइड से कभी भी पढ़ा नहीं जाता। पढ़ना आपने अपने नोट्स से है। ये तो सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है ताकि मैं इससे थोड़ा सा आपको बता सकूं। आपको नहीं पता होगा कि कलर स्कीम क्या चल रही है, कैसे क्या है। स्लाइड्स का तो मुझे आइडिया सिर्फ। तो आपने अपना लेक्चर नोट करना है, बाद में उस लेक्चर को आपने रिवाइज करना है। समझ आ गई? जब आप रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद आपने कोई रिकमेंडेड सोर्स अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपने वो रीड करना है। जस्टिस, जो रिकमेंडेड सोर्स है आप वो रीड करेंगे। मैडम मैरी, मैडम नेहा, समझ आ गई? यूनिका, जब आप रिकमेंडेड सोर्स रीड कर लेंगी, फिर उस रीडिंग के बाद आपको कुछ और पॉइंट्स मिल जाएंगे, दो तीन। आप उन पॉइंट्स को अपने उन नोट्स में इनकलकेट करें, आपके एडिशनल पॉइंट्स हो जाएंगे उस ऑलरेडी नोटेड लेक्चर में। राइट? फिर उसके बाद वो जो नोट्स होंगे वो 3 पेजेस के होंगे, 4 पेजेस के होंगे। पेज का मतलब होता है साइड। 4 साइड 4 पेजेस के होंगे, 5 पेजेस, 6 पेजेस। उनको वन लाइनर पे कन्वर्ट कर लें, जो आपका 1 पेज या 1.5 पेज हो जाएगा। ठीक है, इसके करने के बाद एक पेज जो है ना वो उसको खाली छोड़ दें। समझ आ गई अनम? जब पेज खाली छोड़ देंगे तो उसमें कुछ बाद में कभी याद आ रहा है, आप 2-3 महीने बाद आपने कहीं भी कोई चीज़ पढ़ी, आपने उधर लिख दी। आपने वो चीज़ उधर लिख दी जो आपने 2-3 महीने के बाद कहीं भी पढ़ी, तो वो पेज हम इसलिए खाली छोड़ रहे हैं। अब सिर्फ ये स्ट्रेटजी इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट है ना, आपने इस बेस पे आपने तैयार करना है। ये जो आपके पास स्लाइड शो हो रही है, लेक्चर नोट करें, उसको रिवाइज करें, कोई रिकमेंडेड सोर्स पढ़ें, उसमें एडिशनल पॉइंट्स लेक्चर में ऐड करें, उसका वन लाइनर बनाएं और एक पेज ब्लैंक छोड़ दें। ले, वो लेक्चर तैयार हो गया आपका। फिर उसको जब वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा फिर उसको दोबारा निकालें, और फिर अब रिवीजन का तरीका बता रहा हूँ, बताने की वाली चीज़ तो नहीं लेकिन बता रहा हूँ। फिर आपने पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले आपने वन लाइनर पढ़ने हैं, ठीक है, फिर आपने पूरा जो लेक्चर है वो पढ़ना है। समझ आ गई? जब आप लिख रहे हैं तो आप पूरा लेक्चर पहले नोट कर रहे हैं, उसके बाद वन लाइनर कर रहे हैं। जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप उल्टे चल रहे हैं, पहले वन लाइनर पढ़ेंगे फिर उसके बाद पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। समझ आ गई दीदी? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई टॉपिक्स कहीं जाना चाहिए। कोई टॉपिक कहीं नहीं जाएगा, आपके हाथ में होगा सारा। गुड, जस्टिस को समझ आ गई, अनम को भी।
ठीक हो गया। अब थोड़ी सी मुश्किल बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप सारे जहन रखने वाले लोग हैं। अगर कॉमनैलिटीज़ और डाइसेक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारे रिलीजन आपको कॉमन लगेंगे, कहीं ना कहीं आप कहेंगे यार ये तो अलग हो गया कहीं से। तो दोनों चीज़ों आप इन सब रिलीजन्स में पाएंगे। अरोरा, अब पहला, अगर आपने सिलेबस देखा हो, जाहिर सी बात है आप देख के ही आई हैं सिलेबस, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस ऑफ रिलीजन, देन इमर्जेंस ऑफ स्टडी ऑफ रिलीजन एज अ डिसिप्लिन। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, स्पेशली जेंडर स्टडीज पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक स्टार्ट में ही एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें लिखा है कि इमर्जेंस एज अ डिसिप्लिन, कि ये सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन कब कब और कैसे कैसे इमर्ज हुआ। तो इसी तरह से ये टॉपिक भी इसमें पाया गया। देन थियोलॉजिकल एंड एकेडमिक स्टडी ऑफ रिलीजन है इंट्रोडक्शन में ही, और ओवरव्यू है ऑफ रिलीजियस लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड, के कौन सा रिलीजन कहाँ है, कितने परसेंट है, कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं। समझ आ गया रोरा? जस्टिस, शाबाश, गुड। अब अगला जो रिलीजन आता है, पहला रिलीजन जो इसमें, वो है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का गौर से ये सिलेबस देखते जाएं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वैदिक धर्म, ब्राह्मणिज्म। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद स्क्रिप्चर्स आ जाते हैं, जिसमें वेद्स हैं, उपनिषद्स हैं, पुराणास हैं, और रामायण और महाभारत। स्क्रिप्चर्स के बाद डॉक्ट्रीन्स आ जाती हैं, धर्मा, वेदांता, आदित्य ने कर्मा की बात की, थैंक यू, फिर मोक्षा, ठीक है, ये कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं। फिर डॉक्ट्रीन्स के बाद वेज टू लिबरेशन आ जाते हैं, कर्मा मार्गा, ज्ञान मार्गा, भक्ति मार्गा। अब साथ साथ दूसरे वर्ड्स में भी लिखा है, लेकिन आपने यही टर्म्स याद करनी है। फिर इसके बाद गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से गॉड्स हैं। फिर सेक्ट्स आ जाते हैं, वैष्णविज्म, वैष्णविज्म के बाद शिविज्म, देन शक्तिज्म। फिर हिंदू सोसाइटी है, जिसमें आश्रम आ जाते हैं। आश्रम के बाद हिंदुइज्म अब मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, क्या भी हिंदुइज्म में क्या क्या रिफॉर्म्स हुई हैं रिसेंट सेंचुरी में, और क्या क्या है। समझ आ गई? ये हिंदुइज्म का सिलेबस है। अब इससे अगले जब रिलीजन पे बात करें तो उसमें भी वही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लेकिन वो बुद्धिज्म के रिलेटेड है, ठीक है। कॉमनैलिटीज आ गई, लेकिन नीचे जो डाइसेक्शन है वो डिफरेंट है। इसमें भी बुद्धिज्म की बात करेंगे कि बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ। देन स्क्रिप्चर्स, उधर भी स्क्रिप्चर्स थे, इधर कुछ और है। इधर स्क्रिप्चर्स हैं लेकिन डिफरेंट है। त्रिपिताका है, ठीक है, सुता पिताका, विनाया पिताका, अभिधर्मा पिताका। देन टीचिंग्स एंड डॉक्ट्रिन्स हैं, एट फोल्ड पाथ। फिर इसमें भी सेक्ट्स हैं, उधर भी सेक्ट्स थे। देन बुद्धिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सिंपल। बुद्धिज्म का सबसे शॉर्ट सिलेबस है पांचों रिलीजन में से, और इंटरेस्टिंग है। अगला अरोरा, अगला जुदाइज्म। इसमें फिर वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाएगा कि कैसे ये स्टैब्लिश हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ। फिर इसके स्क्रिप्चर्स आ जाएंगे, तनाख, मिशना और तालमूद। फिर कुछ इसकी बेसिक टीचिंग्स हैं वो आ जाएंगी, जिनको डॉक्ट्रिन्स कह लें आप।
फिर जूश हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स हैं कुछ, ये एक नई चीज़ ऐड हुई। फिर इनका वर्शिप है, वो आप देखेंगे। फिर सेक्ट्स है, ठीक है, जूश सेक्ट्स हैं, और इनकी मूवमेंट जो चले। जो चौथा रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फिर इसका फॉर्मेशन और स्प्रेड, फिर स्क्रिप्चर्स आ जाते हैं सेम, देन डॉक्ट्रिन्स आ जाती हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन थोड़ी सी डिफरेंट होंगी ऑब्वियसली। फिर सेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें भी फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज हैं, वर्शिप है, सैक्रामेंट्स हैं, और क्रिश्चियनिटी इन द मॉडर्न टाइम्स। आगे चले तो आगे इस्लाम है, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेम वही। फिर स्क्रिप्चर्स आ गए, होली कुरान, हदीस, डॉक्ट्रिन्स आ गई इनकी, पिलर्स आ गए, अदर टीचिंग्स आ गई, सेक्ट्स आ गए, देन कंटेम्प्रेरी इस्लामिक मूवमेंट्स आ गए। अब ये जो आप इस्लाम रिलीजन का जो सिलेबस देख रहे हैं, ये है इंटर लेवल मैट्रिक लेवल का सिलेबस, ये है वो जिसमें आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस है वो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो इससे टोटली डिफरेंट है। ये सरफेस लेवल का जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में। समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल हो? कोई भी मुश्किल नहीं है, थैंक यू। अब अगर यहाँ से हम कॉमनैलिटीज़ निकालें तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी रिलीजन का कोई ना कोई हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहेंगे, हर रिलीजन का पढ़ेंगे, ये कॉमन चीज़ें। फिर कोई ना कोई किसी ना किसी रिलीजन की हम कोई सेक्रेड बुक्स पढ़ लेंगे, स्क्रिप्चर्स, ठीक है। फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स आएंगे हर एक रिलीजन में, और गॉड्स देख लेंगे या गॉड देख लेंगे। फिर हर रिलीजन की बेसिक डॉक्ट्रिन्स होंगी, उसको समझेंगे। देन जो रिलीजन डिफरेंट सेक्ट्स में डिवाइडेड हैं उन सेक्ट्स को देखेंगे, और देन एंड पे कंटेम्प्रेरी जो उनके अंदर मूवमेंट्स एंड टेंडेंसीज हैं वो देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉमनैलिटीज़ में आ जाएंगी कि ये कॉमन है, हर एक रिलीजन में हमने ये पढ़ना है। अगर आपको कोई पूछे ना कि कंपैरेटिव स्टडी का 5 लाइनों में सिलेबस डिफाइन करें, तो आप कहेंगे कि आप हर एक रिलीजन का इंट्रोडक्शन तैयार कर लें, उसकी सेक्रेड बुक्स देख लें, उसके रिलीजियस फेस्टिवल्स और गॉड का कॉन्सेप्ट देखें, फिर उसकी बेसिक डॉक्ट्रिन्स देख लें, उसका सेक्ट्स एंड जो कंटेम्प्रेरी टेंडेंसीज एंड मूवमेंट्स है वो देख लें। ये डाइसेक्शन है, ठीक है, सिलेबस को उसको कैसे तोड़ना है। अब ये सबसे अहम चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सबसे अहम है आज के दिन की। कोई आपसे पूछे तो उसको नहीं बताना, ठीक है। अनम, अरोरा, मारिया, अगर कोई आपसे पूछे उसको नहीं बताना, अगर दूसरी बार पूछे तो बता दे, ठीक है। आदित्य, क्योंकि इस काम पे मेहनत हुई है, हाँ बताना चाहिए। अब होता यह है कि मिथ एंड रियलिटी क्या है, कि ये सब्जेक्ट कैसा है, इसको तैयार करें तो कैसे तैयार करें। क्योंकि कुछ मेरी तरह के एस्पायरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि जी इस्लाम रिलीजन को अगर निकाल लें तो क्या क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे 4, या अगर 5 रिलीजन्स हैं 5 में से अगर 2 हम छोड़ दें और 3 तैयार कर लें तो क्या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे? कि मतलब फिर अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको चॉइस छोड़नी पड़ेगी। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जहन में हैं, जिन्होंने सिलेबस को गौर से देखा होगा, तो आपको उनका जवाब मिल जाएगा अभी अगली स्लाइड में, ठीक है। पहले स्लाइड को समझना है, बाद में स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पहले समझ लें,
फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जब बाद में आप उसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाए। ठीक है मैरी, प्रिया, जस्टिस, पहले स्क्रीनशॉट नहीं लेना ना, बाद में। थैंक यू। अब पास्ट पेपर्स का मैंने जब एनालिसिस किया ना तो उसके कुछ एरियाज निकले। आदित्य, लेकिन डिस्क्लेमर अभी दे दूं माजरत के साथ, जो 2026 का आया पेपर वो मैं ऐड नहीं कर सका, आज मेरे पास टाइम बहुत कम था। ठीक है, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा पेपर सेपरेट। ठीक है, आप उसको खुद ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया आदित्य। अब लेकिन 2025 तक माल जो है वो आपके पास मौजूद है, तो मुलाहिजा करें। ठीक है, ये एक बहुत तगड़ी स्लाइड है आपके लिए, इसको पहले समझ लें ताकि आप इस स्लाइड को ना संभाल पाएं। एक कोने में लिखा हुआ है एरियाज, जिसमें इंट्रोडक्शन है, फिर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है रोरा। और दूसरी जो ऊपर टॉप पे लिखे हैं वो ईयर्स लिखे हैं कि 2020 में आया, 2021 में पेपर हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, फिर स्पेशल 23 हुआ, 24 हुआ और 25 हुआ। 26 मिस है, वो आपने ऐड करना है एक अलग से साइड पे टेबल बना के। ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे और उसमें ऐड करते जाना है। समझ आ गई? अब इसको समझना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे इस स्लाइड को। अगर ये मैं ऐसे आपको दे दूं तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और कलर कुछ सेम भी हैं, वो बता दूंगा, फिर आप समझ आएंगे इस स्लाइड को, फिर आप खुद इसको डिस्क्राइब कर लें। इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपको सिलेबस का दिखाया उसमें 4 सब टॉपिक्स थे। अब इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में से 2020 में क्वेश्चन आया, 2021 में क्वेश्चन आया। ठीक है, 2022 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, फिर स्पेशल में आया, 24 में नहीं आया, फिर 25 में आया। समझ आ गई ये बात? मारिया, जस्टिस, आदित्य को भी आ गई, नेहा, यूनिका। ये अब अगर आप हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में से क्वेश्चन क्वेश्चन तो हर रिलीजन में आता है। अब उस रिलीजन में के कौन से टॉपिक से आया, अब ये पता करना चाहिए ना। ठीक है, तो 2020 में से जो हिंदुइज्म में से क्वेश्चन आया वो आया श्रीमद् भगवद गीता से। ठीक है, फिर 2023 में अगर आप देखें तो इधर लिखा हुआ है सेक्रेड लिटरेचर, फिर उसी लिटरेचर में से आ गया, इसमें श्रीमद् भगवद गीता भी आ जाती है। ठीक है, फिर आगे चलें तो 2000 स्पेशल जो 23 हुआ उसमें भी महाभारत आ गया, ये भी सेक्रेड लिटरेचर है। ठीक है, फिर यूनिका हिंदुइज्म में 2021 में जो क्वेश्चन आया सोशल स्ट्रक्चर का, इसी के रिलेटेड 2023 में क्वेश्चन आया कास्ट सिस्टम एंड आश्रम पे। ये सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट सिस्टम जो है। ठीक है, इधर कास्ट सिस्टम उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, 2021 में सोशल स्ट्रक्चर दे दिया कि सोसाइटी कैसे बनी होती है, तो वो कास्ट सिस्टम है, कौन कौन सी कास्ट है। आदित्य, समझ आई? और इसी तरह से फिर आगे जो मुक्ति कॉन्सेप्ट्स एंड मोडालिटीज वो ही सारे सेक्रेड में आ गए, स्क्रिप्चर जो है इनका। तो किसी साल रिलीजन जो हिंदुइज्म है उसमें से एक क्वेश्चन आया, किसी साल 2 आए, मोस्टली 2 आ जाते हैं। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता ना ये आपके जहन में एक चीज़ बिल्ड होती जाएगी कि कौन सा रिलीजन ज़्यादा करना है, कौन सा कम करना है और कौन सा करना ही नहीं है। ठीक है, ये एंड पे आपको डिसाइड कर लेंगे। वो जो गैस होता है ना कि सर जी गैस दें कि कौन सा आज आप हमें बताएं और कल को वो पेपर में आ जाए, वो जो वो गैस देते हैं वो एवं नहीं दे देते। ठीक है, और अगर वो आ भी जाए तो वो थोड़ा सा पेपर को एनालाइज कर लेते हैं और बाद में आपको एक
सेव गैस जो है ना वो देते हैं, सेव जो उन्होंने सेव किया है, जैसे मैंने ये सेव किया हुआ है ना। अब अगर इसी तरह से 2022 में बात करें तो सेक्ट्स के बारे में सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन आया है, मेजर सेक्ट्स हिस्ट्री एंड टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। ये सिर्फ अभी तक एक क्वेश्चन आया हुआ है रित्या। फिर बाद में 2024 और 2025 में फिर क्वेश्चन रिपीट हो गए। ठीक है, एक बात याद रखें, सल्वेशन, लिबरेशन, मोक्षा, ये तीनों सेम चीजें हैं। मोक्षा जो है वो एक थियोलॉजिकल टर्म है, उसको आप सल्वेशन कहते हैं या लिबरेशन कहते हैं। तो 2024 में भी ये क्वेश्चन आया और 2025 में भी आया। ठीक है, फिर वैदिक मेथड्स थे वर्शिप के, वो आए और आगे कर्मा मार्ग आ गए। समझ आ गई? तो ये आपको पता चल गया कि कौन सा टॉपिक हिंदुइज्म में से किस किस साल उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया। फिर बुद्धिज्म की बात करें तो 2020 में 8 फोल्ड पाथ आया जो इसकी बेसिक डॉक्ट्रिन है। 2021 में उसी को उन्होंने इस तरह से पूछ लिया कि आप निर्वाणा बताएं, निर्वाणा को कैसे अचीव कर सकते हैं, निर्वाणा क्या है। तो बेसिकली वो 8 फोल्ड पाथ ही है, उसको थियोलॉजिकल टर्म में डिस्क्राइब किया उन्होंने। क्लियर है? और अब यूनिका अगले साल जो 2023 स्पेशल हुआ उसमें आ गया पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म इन दी एरा ऑफ अशोका। एक क्वेश्चन आया, अशोका के एरा में बुद्धिज्म कैसे पॉपुलर हुआ। यही क्वेश्चन अब 2025 में आ गया, बुद्धाज लाइफ एंड बुद्धिज्म स्प्रेड। सेम क्वेश्चन है, पॉपुलैरिटी कैसी हुई बुद्धिज्म में, स्पेसिफिक कर दिया कि अशोका के एरा बयान कर दे। लेकिन 2025 में एक जनरल पूछ लिया कि बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ बुद्धा के लिए। समझ आ गई? फिर उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आया कि 8 फोल्ड पाथ बयान करें, और यही क्वेश्चन पहले 2020 में भी आ चुका था और 2021 में भी आ चुका था, जिसमें 8 फोल्ड पाथ और निर्वाणा का पूछा। तो ये क्लियर हो गया इससे कि क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन वो अपनी जो एसेंस है वो तो नहीं खोता, लेकिन जो टर्म्स है वो चेंज हो जाती हैं। समझ आई जस्टिस? उम्मीद है कि जब ये लेक्चर खत्म होगा तो जस्टिस वाकई ये बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट के साथ सारा आपने जस्टिस की है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जुदाइज्म। जुदाइज्म में 2020 में 2 क्वेश्चन आए, एक 10 कमांड्स पे आया, फिर जूइश एंड इस्लामिक फेथ। इन दोनों का कंपैरिजन कर दें कि जूइश फेथ क्या है और इस्लामिक फेथ क्या है। ठीक है, फिर ये 10 कमांडमेंट्स वाला 2022 में रिपीट हुआ, सेम वही आ गया, 10 कमांडमेंट्स बताया। ठीक है, फिर 2021 में तालमुद पे क्वेश्चन आया और 2025 में ही तालमुद के साथ 2 उन्होंने और स्क्रिप्चर्स पूछ लिए, तनाख और मिशना। ठीक है, और 2000 स्पेशल जो 23 का हुआ उसमें एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी पूछ लिया कि गॉड इसमें कैसे इवॉल्व हुआ, जुदाइज्म में ये बयान करें। ठीक है, अब अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें रित्या, तो ओल्ड टेस्टामेंट पे 2022 में एक क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर इसको छोड़ दें, आगे 2021 में ट्रिनिटी बोला था, आपने लिखा था एक थियोलॉजिकल जार्गन, तो ट्रिनिटी आया और मिस्टिसिज्म 2 क्वेश्चन आए, और यही 2025 में आ गया ट्रिनिटी एंड इट्स रेलिवेंस और साल्वेशन। ठीक है, फिर क्रिश्चियनिटी का स्पेशल 2023 में क्वेश्चन आया, एथिकल वैल्यूज थ्रू गॉस्पल, एक क्वेश्चन ये आया। फिर
एक क्वेश्चन के दो पार्ट आए, ए और बी। ए पार्ट आया ईस्टर पे लिखे नोट, फिर जीसस क्राइस्ट पे नोट लिखे, 10-10 मार्क्स का। दो क्वेश्चन आए। तो एथिकल वैल्यूज थ्रू गॉस्पल, इसी को उन्होंने 2024 में पूछ लिया कि आपके बिलीव्स और रिचुअल्स क्या हैं क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, समझ आ गई। अब इस्लाम में अगर आप रिलीजन में देखें ना, तो आपको एक कलर जो है ना वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस्लाम में 2021 में क्वेश्चन है कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिटहुड, सेम एज इट इज एमआर भी चेंज नहीं किया, वही 2022 में आ गया। सेम एज इट इज एमआर चेंज नहीं किया, वही 2023 में आ गया। फिर तौहीद एंड प्रॉफिटहुड यही इधर आ गया। फिर होली प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम सीरा एंड कैलिफ्स और 5 पिलर्स। तो ये जो प्रॉफिटहुड वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है मोस्टली इस्लाम रिलीजन। ठीक है प्रिया, मारिया, नेहा, मैरी, सारे जिंदा हैं, अनम। ठीक है, तो अब एक कलर मैं आपको बता दूं, ये जो आप येलो कलर होगा, ये येलो ही होगा, जिसमें 2022 में हिंदुइज्म में मेजर सेक्ट्स हैं, हिस्ट्री एंड टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म, ये है। सेक्ट्स में से अगर ओवरऑल बात करें तो हिंदुइज्म का 2022 में क्वेश्चन आया, बुद्धिज्म में जुदाइज्म में 2024 में क्वेश्चन आया, और क्रिश्चियनिटी में 2022 में क्वेश्चन आया सेक्ट्स पे। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना। ये जो एक है वाइट कलर, जिसमें हार्मनी एंड बेनिफिट्स है इंट्रोडक्शन में, फिर इंपॉर्टेंस है पहले वाला। एक है स्काई ब्लू कह लें उसको, यस स्काई ब्लू कलर है, जिसमें आपको क्रिश्चियनिटी अगर 2020 में देखें तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट लिखा मिलेगा उस कलर में, या नीचे आप नॉन मुस्लिम मिनॉरिटी स्टेटस देखें ये मिलेगा। साथ ही इस्लाम में आगे चलते जाएं 2023 स्पेशल में आपको कलेक्टिव जस्टिस, ये जो कलर है ना, ये वो हैं जो रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन। मतलब 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक, इन 7 सालों में ये रिपीट नहीं हुए। 2026 का आपने खुद देख लेना, समझ आ गई। ये कलर वो है जो रिपीट नहीं हुआ, बाकी जो सेम कलर हैं वो रिपीट हुए हैं उस रिलीजन में डिफरेंट सालों में। इस स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि ये स्लाइड आपने खुद एक्सप्लेन करनी है अब बैठ के अपने आप के साथ, या अगर कोई पूछेगा तो दूसरी बार उसको बताना है, पहली बार में नहीं बताना। क्लियर है यहाँ पे? आदित्य, अनम क्लियर? ठीक है, यूनिका समझ आ गई? समझ आ गई। अब एरिया की प्रायोरिटाइजेशन, अब ये मेन चीज़ है। अब मैरी कहती है कि मैं कामचोर हूँ, ठीक है। आदित्य ने कहा कि सर कोई ऐसा रास्ता बताएं कि ज़िंदगी और आसान हो जाए, पहले तो आसान कर दी है और थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। अब ज़िंदगी और आसान करने के लिए प्रिया इसमें ये ऐड करना है कि कुछ एरियाज़ हैं जिनको हमने प्रेफरेंस दी हुई है, ठीक है, कि ये पहले करने हैं, और अगर ज़िंदगी ने मौका दे दिया तो बाद में ये भी कर लेंगे। समझ आ गई आदित्य? अरोरा, अब ये देखें आप, ये स्लाइड है, ठीक है। पहले इसको समझ लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। डॉक्ट्रीन्स अगर हम देखें ना, याद है जो मैंने आपको कॉमनैलिटीज वाली स्लाइड एक दिखाई थी कि क्या क्या है, हर एक रिलीजन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, याद है आदित्य? याद होगी आपको, भूली तो नहीं अभी, तो आधा घंटा पहले की बात है, ठीक है अनम?
थैंक यू मैरी, थैंक यू दित्य। उसमें जो वो 6 चीजें थी ना, 6 7, उसमें से सबसे पहले अगर किसी को रट्टा मार देना आपने, तो वो है डॉक्ट्रिन्स। मतलब हर रिलीजन की आपने डॉक्ट्रिन पढ़नी है, उसको सबसे पहले करें। हिंदुइज्म निकालें, उसकी सबसे पहले डॉक्ट्रिन वाले टॉपिक में जाएं, वो तैयार कर लें। क्रिश्चियनिटी में से सबसे पहले डॉक्ट्रिन तैयार करें। हर पांचों रिलीजन की सबसे पहले डॉक्ट्रिन तैयार कर लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2022-20 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में 3 क्वेश्चन आए डिफरेंट रिलीजन में, लेकिन डॉक्ट्रिन वाले में से आए। समझ आ गई? जो पिछली स्लाइड थी ना, वो थी हर एक रिलीजन में। इस रिलीजन में से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये वाला टॉपिक रिपीट हुआ। अब ये वाली है कि ये टॉपिक है और ये हर रिलीजन में पाया जाता है, डॉक्ट्रिन है एक। अब वो डॉक्ट्रिन कितने क्वेश्चन आए हैं उस साल में, इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है आदित्य, खुश हो जाओगे तुम अगर तुम्हारी डॉक्ट्रिन तैयार होती और तुम 2025 में अगर बैठे हो, तो 5 क्वेश्चंस, 5 नहीं बल्कि 5.5 क्वेश्चन जो हैं वो डॉक्ट्रिन में से आ गए। ठीक है, 4 तो टोटल करने होते हैं, तो आपको 5.5 क्वेश्चन आते थे। मुबारक हो, आपका पेपर जो था वो हल हो गया। ठीक है, तो अगर करना है तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन वाला पोर्शन करना है, सारे रिलीजन्स का। समझ आ गई मैरी, मारिया, अनम? ठीक है, अगर करना है तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन करनी है। क्यों? क्योंकि लास्ट 7 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें से 49 में से 14 क्वेश्चन आए टोटल। मतलब 29% क्वेश्चन जो पेपर था वो पिछले 7 सालों में से डॉक्ट्रिन वाले पोर्शन में से आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बेसिक टीचिंग्स पे आ जाना है हर एक रिलीजन की। सबसे पहले हिंदुइज्म की कर लें, फिर तरतीब से चलते जाएं। क्यों? क्योंकि बेसिक टीचिंग में से 2022 में से 3 क्वेश्चन आए, डिफरेंट रिलीजन में से आए। 2021 में एक आया, 2022 में सिर्फ एक आया, 2023 में 3 क्वेश्चन आए, 2023 स्पेशल में एक आया, फिर 24 में 2 आए, 25 में से कोई नहीं आया। 23% पिछले 7 सालों में से पेपर आया है बेसिक टीचिंग में से। समझ आ गई? इसके बाद स्क्रिप्चर्स आ जाते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन आए, 2021 में एक आया, 22 में नहीं आया, 23 में 2 आए, स्पेशल में एक आया, 24 में 2 आए, बल्कि 2.5 आया, 10 मार्क्स का एक अलग आया। ठीक है, या कोई एक पोर्शन अलग हुआ। ठीक है, जो आगे मैंने डॉटेड लगाए हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, लेकिन 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया। ठीक है, और ये 16% आए पेपर पिछले 7 सालों में। अब ये प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एरिया, फिर बाद में आपने बैकग्राउंड करना है, फिर सेक्ट्स करें अगर करने हैं तो रिलीजन्स के, फिर फाउंडर्स की लाइफ कर लें, ठीक है, जो स्प्रेड हुआ। देन फेस्टिवल्स एंड गॉड कर लें, क्योंकि पिछले 7 सालों में सिर्फ 3-3.5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और फिर कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स कर लें, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं एंड पे। अब समझ आ गई है क्या दित्या ने? सबसे पहले कौन सा करना है मैरी, यूनिका, फिर क्या करेंगे, उसके बाद कौन सा करना है, फिर क्या? इससे जिंदगी और आसान हो गई। ठीक है, वो जो एक खौफ था ना, वो खत्म हो गया। अब तो खत्म हो जाना चाहिए। अब तो बस ये नारा होना चाहिए कि सर अब तो आपके लेक्चर की भी लोड नहीं है, बस हम कर लेंगे आप खुद। ठीक है, आपने इतना कर दिया तो मेहरबानी आप। सही है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें। ठीक है, बस जो आगे है वो कल को शुरू करेंगे। अब आखिरी 5 मिनट, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, किसी चीज़ के रिलेटेड, आप पूछ लें।
सर अभी हमारे इस कोर्स की लेंथ कितनी होगी, मतलब कितनी देर चलेगी? ये ड्यूरेशन की बात कर रही हैं आप? जी सर। अच्छा, ये किसने पूछा काइंडली? ओके, थैंक यू। यूनिका, ये मैंने तो 3 वीक्स डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। और अगर ये बात की जाए तो डेली का 1 घंटा बहुत होगा, ठीक है। 1 आवर में टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियन है ना, उनको क्रिश्चियनिटी भी आती होती है और जुदाइज़्म भी आता होता है, ठीक है। और इस्लाम तो हम सबको आता है, जो वो सिलेबस दिया हुआ है। और जो हिंदू हैं उनके लिए ये होता है कि उनको हिंदुज़्म आता होता है और बुद्धिज़्म भी आता होता है किसी हद तक, ठीक है, और इस्लाम भी आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर टाइम देना पड़ेगा तो आपको सिर्फ 2-3 रिलीजन है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो 3 वीक्स का तो मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। जिस दिन मुझे ज़्यादा टाइम हुआ, फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे, तो मैराथन चलाया करेंगे, फिर 3 घंटे का सेशन हो जाया करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है 3 हफ्तों में मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। क्लियर हो गई? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का भी? कोई क्वेश्चन किसी का? कोई भी नहीं है? छुट्टी करें फिर? मारिया पूछ रही हैं, सर डू वी नीड टू कंसिडर पास्ट पेपर्स फ्रॉम? नहीं, वो ज़्यादा पुराने हो जाएंगे, वो रहने दें। मतलब 7 साल के बहुत है ना। और 2026 का ऐड हो जाएगा, 2026 का जब ऐड कर लेंगे तो 8 साल के हो जाएंगे, तो वो काफ़ी हैं। पिछले आपने क्यों करने हैं? सर काइंडली हम 26 का पेपर भी कल स्टार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो देखा और उसमें कंटेम्प्रेरी में से ज्यादा पार्ट आया हुआ है कुछ रिलीजन्स का। ठीक है मैडम, कर लेंगे। आप वो पेपर शेयर कर दें, ठीक है। नहीं तो मैं फिर पेपर वो निकाल लूँगा, ठीक है। आपने अटेम्प्ट दी हुई थी वो? ठीक है, ठीक है, वो कल डिस्कस कर लेंगे स्टार्ट में। और कोई? जस्टिस को क्लियर है सब? मैरी, कोई क्वेश्चन? मारिया का, अनम का, आदित्य का? नहीं होगा। जस्टिस मसीह का? यूनिका की क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्रिया का कोई? अरोरा का भी नहीं है, ठीक है। हम्म, ठीक है मैडम। अब वो भी डिस्कस हो जाएंगी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। वो ऐसे होता है कि जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो चेक होता है, फिर आपको बताया जाता है कि ऐसे करना है, ठीक है। अगर पहले मैं आपको, फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं आपको ये बता दूं कि आपने ऐसे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, हो सकता है आप पहले ही वैसे कर रहे हो, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन लिखा जाता है, आप वो भेजेंगे, उसको देखा जाता है, फिर मैं ये बता दूंगा कि जी ऐसे नहीं, ऐसे करना है। क्योंकि जो गलती है ना, उसकी रेमेडी होनी चाहिए ना। जब गलती नहीं करेंगे तो फिर रेमेडी क्या होगी? समझ आ गई आदित्य? चलो, थैंक यू। थैंक यू मारिया। थैंक यू, थैंक यू। हुसना का नंबर जिनके पास है, जो सेशन लेंगे, आपने उनसे रब्ता कर लेना, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। और कल को क्लास होगी, ठीक है। टाइमिंग यही होगी, 99% यही टाइमिंग होगी, 9 से 10, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू जस्टिस, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। तो कल यही टाइमिंग होगी, क्लास होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सबका। बाकी जो भी बात होगी आप कोऑर्डिनेटर से कर लें, और सुबह मिलते हैं। थैंक यू। आ जाए, आ जाए। होगी क्लास खत्म? यस। ये हम आपके लिए खाना आपके हिस्से का